तो बच्चों लोग सोनू क्लास में मतलब वेलकम बढ़ुए। आज उनके बिहार बोर्ड क्लास 9 के मैथ के प्रश्नावली 12.2 के 6 नंबर सवाल से बनाओ जी। टोटल 9 गो सवाल दिल रहे, जो ना 5 गो सवाल हमने के बना ले रहे। उम्मीद होगी तार लोग बहुत अच्छा तरीका से भी समझ में आई हुई। इससे अगला सवाल भी ध्यान पूर्वक देखा लोग, समझा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के शेयर करे कोशिश कर लोग, ताकि अधिक से अधिक लेके से जुड़स। ठीक बा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 बढ़ुए, ई एगो छाता दिले बड़ुए। ई छाता में 2 प्रकार के रंग दिले बड़ुए। कोई भी 2 प्रकार के रंग के मिला के एगो छाता बनावल बड़ुए। प्रत्येक जोन रंग बड़ुए 5 गो बड़ुए, माने एगो रंग जोन बड़ुए 5 गो बड़ुए। जैसे हई मान लेनी, अगर हई हम उठावतनी हई त्रिभुज, तो 5 गो कलर होते हुए। आ हई जोन त्रिभुज जोन उठावतनी ई दोसर कलर के होते हुए, इहो 5 गो बा, यानी टोटल 10 गो रंग बा। 10 गो त्रिभुज बड़ुए टोटल, जोन में 2 गो रंग या उपस्थित बड़ुए। जब हई एगो जोन हई टुकड़ा जोन दिले बा त्रिभुज के, एगो दिले बा 50 सेंटीमीटर। तो जब हई 50 सेंटीमीटर, तो हई हो 50 सेंटीमीटर, हई 20 सेंटीमीटर। एकरा से अनुमान लागता कि इस त्रिभुज जोन होते हुए समद्विबाहु त्रिभुज होते हुए। ठीक बा। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होते हुए, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर हम निकाल देनी है 1/4 गुने बी √4 a² माइनस बी स्क्वायर। 1/4 गुने बी के जगह हम का लिखम, आधार है तो 20 आ 4 आ ए के जगह हम ले लेनी 50, तो 50 के स्क्वायर माइनस 20 के स्क्वायर। तो 50 के स्क्वायर कितना हो 2500, और 2500 में 4 से गुना करम तो इतना हो जी। आ 20 के स्क्वायर 400 होला। आ जब घटैनी है तो ये है 9600। आ 9600 के हम जब निकलनी है, गुणनखंड कैनी है, तो हमारे कुछ ए प्रकार कैल है। 2 गो 2 पर एगो 2 निकलल है, 2 गो 2 पर एगो 2 निकलल है, 2 गो 10 पर एगो 10 निकल गया है। जो ना के ना निकलल है वो रूट में हो गया है, सबनी के गुना कैनी है। तो ये हमारे कुछ एक तरीका के निकलल है 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, जब 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आयल है, ये हमार एगो के क्षेत्रफल आयल है। हमार दोनों रंग के निकाले के पड़ुए, तो दोनों रंग मिला के 10 गो होते हुए, तब 5-5 गो रंग होते हुए अलग अलग। तब 5 से गुना कर दें, तब पहल का यानी पहला रंग यानी 5 का 5 गो जो त्रिभुज बनता, ओकर क्षेत्रफल हमार कितना हो गई। तब 5 गुने 200√6 यानी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ अतने दूसर को रंगा को हुई जाइल। इस सूरा कोनो सवाल में दम नहीं है, खाली रह गल का समझला के 2 गो कलर दे दिल बा, आ दोनों कलर के मिला के एगो छाता बनैले बा। तो जब हम एगो के क्षेत्रफल निकाल लेनी, तो एगो के क्षेत्रफल आइल है, ओकरा में 5 से गुना कर देनी, तो पहलका रंगवा के निकल गई। आ फिर 5 से गुना कर देनी, तो दूसर को रंगवा के निकल गई। तो मैं दुखी बुझा गई तार लोग के। दूसर का सवाल देखा, बचपन में तो हमने खूब तिलंगी उड़ेले बन जाए। चला तिलंगी के एगो सवाल आ गई है। जब हई जोन बड़ुए ई तिलंगी एगो दे दिले बा। तिलंगी में जोन हई ऊपर वाला साइड बड़ुए 1 नंबर ई अलग रंग के बा, हई दूसर का जोन बड़ुए ई अलग रंग के बा, तीसर का जोन बड़ुए अलग रंग के बा। यानी खूब हमनी के रंग बिरंगा तिलंगी उड़ेले रही जा बचपन में। तो जब हेकर देखा, हई जोन विकर्ण दिले बड़ुए 32 सेंटीमीटर। आ चूंकि जोन तिलंगिया बिया हमार पतंग जोन बिया, ये हमार वर्गकार बिया। तो जब वर्गकार कह दिलस, तो सीधे समझल कि एक विकर्ण भी का होला, बराबर हो जाला। यानी वर्ग के विकर्ण बराबर 32 सेंटीमीटर दिले बा, तो ये का हो जाला, लंब समद्विभाजक हो जाला। जब हम एकरा के मिला देनी बीचों बीच से, तो का होल, दोनों बराबर भाग में बट गई। तो पहिलका के अगर हम क्षेत्रफल निकाला जानी, तो हई का हो जाता 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई हो गई बा पहिलका के। यानी पहिलका जितना पहिलका के क्षेत्रफल हुई, उतने दूसर का के क्षेत्रफल हुई। समझ में आइल। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जब फार्मूला लगा देनी, तो 1/2 आधार हमारा पूरा है जैसे तक 32 हो गई। और ऊंचाई तो आधा आधी कर देनी, तो 16 हो गई, यानी 256 हो गई। तो 256 पहिलको को हो गई, तो दूसर को हो गई, जब लिख देनी। अब देखो, अब चलल तीसर का। तो तीसर का देखो, हई 6 तो हई 8, यानी कौन त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। आ समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/4 गुने बी √4 a² माइनस बी स्क्वायर होला। तब बी के जगह लिख लेनी 8 ए स्क्वायर, तो ए के जगह 6, तो 6 के स्क्वायर 36, 36 में 4 से गुना कर ले के बाद 8 के स्क्वायर 64।
आ दोनों के जब घटेब तो हो जी 80 आ 80 के हम गुणनखंड कनी है तो 16 गुने 5 16 85 16 के का हो जाला 4 होला वर्गमूल तो निकल गई आ 5 बच गई तो 4 दूनी के 8 √5 आ √5 के वर्गमूल का होला 2.24 आ जब 8 से गुना कनी है तो यही 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इहो तार समझ में आ गई। अब चलो 8 नंबर सवाल देखो। 8 नंबर के सवाल बढ़ुए ये देखो एगो डिजाइन दिल भाई है डिजाइन दे दिलस फूल ई फूल में एगो हम एकर पत्ता है निकाला तनी है वाला फूल के एगो पत्ता तो एगो पत्ता हम देखा जब निकाल के बतैले बानी निकाल देने दे एक में है 28 सेंटीमीटर है 9 सेंटीमीटर है 35 सेंटीमीटर दिले बढ़ुए। तो एकर देखा अब जब है त्रिभुज कोनो एगो को उठावा तनी अगर हम त्रिभुज में तो त्रिभुज के सीधे का निकलम हम एक अर्ध परिमाप निकाल लेनी है a+b + c/2 तब बैठाई नहीं है तब हमारा कितना 36 सेंटीमीटर निकल गया है 36 सेंटीमीटर। एक हम क्षेत्रफल निकाल लेनी है निकलनी तो 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आइल है। अब जैसे देखो अब जो डिजाइन बढ़ुए लगाए के बाद घर में लगाए के बाद तो एगो के जो है टाइल्स लागत रुए टाइल्स बढ़ुए टाइल्स जो बढ़ुए फूलदार दे दिले बा जो टाइल्स लगाए के बढ़ुए एक एगो टाइल्स के क्षेत्रफल कितना हुई पहले देखो तो एक टाइल का क्षेत्रफल हमारे कितना है 88.2 अभी हम हल कैनी है तो एक 88.2 आइल है। ऐसन के जो टाइल्स जो है जो एगो डिजाइन है तो बने बनी एक एगो की आइल है कितना 88.2 ऐसन के हमारे कगो चाहिए 16 गो चाहिए तो 16 से हम का कोई नहीं है कुछ ना गुना कर देनी है तो सीधे कल कितना आइल है 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गई। अब देखो एगो टाइल जो बैठा होता नहीं ओकर हमार खर्चा लगता 0 रुपये 50 पैसा ठीक बा। तो अगर हमार 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम बैठा होता नहीं तब कितना लगी तो 1411.2 में 0 रुपये 50 पैसा से गुना कर दो सीधे है जी 705 रुपये 60 पैसा। अगला सवाल देखा 9th नंबर में कहता कि एगो समलम चतुर्भुज दे दिले बा। समलम चतुर्भुज में तहलो के जानकारी होबे करी के कर हमने है जोन ए बी जोन बढ़ुए सी डी के समानांतर बढ़ुए ठीक बा। जब इस समानांतर बढ़ुए तो इकर क्वेश्चन कहता कि निकाले के बाद समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का हुई तो समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होला है ऊंचाई निकाले खातिर का करम हम है त्रिभुज एगो हम एमे त्रिभुज बनाते हैं एडी के समानांतर एगो सी रेखा खींचनी है तो जो लिखनी है रचना में कि सी समानांतर का बा एडी देख लो सी समानांतर का बा एडी एक समानांतर एगो रेखा खींचनी है। तो अब देखा है एगो त्रिभुज बन गई जब ये त्रिभुज बन गई तो त्रिभुज के हम सीधे का निकाल दें परिमाप अर्ध परिमाप एक क्षेत्रफल तो एक क्षेत्रफल निकलनी है तो कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक बा। अब हमारे चूंकि समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना चाहिए तो समांतर भुजा तो मिल गई हमारे है जैसे एगो समांतर भुजा 25 है जैसे एगो 10 लेकिन हमें ऊंचाई कहाँ निकली तो ऊंचाई निकाले खातिर का करम हम त्रिभुज के क्षेत्रफल निकलनी है तो कहते हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे का निकल ऊंचाई नो तो ऊंचाई बराबर होला 2 गुने क्षेत्रफल बटा आधार तो 2 गुने क्षेत्रफल कितना है 84 बटा में आधार कितना बा 15 कैसे भइला तो हेजा से तक दिल 25 सेंटीमीटर और ऊपर दिल 10 सेंटीमीटर 25 में से 10 घटनी जो बचल तो हमारा 15 सेंटीमीटर अगला निकल गल भुजा कर त्रिभुज के। अब जैसे हम ऊंचाई हमारे कितना है 11.2 सेंटीमीटर आयल है। अब एक पर आराम से बैठा दें समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई तो 1/2 समांतर भुजा कितना कितना रहे 25 और 10 दोनों को जोड़ देनी है और ऊंचाई हमारे कितना है 11.2 गुना कर देनी है एक कैलकुलेशन करनी है तो हमारे सीधे है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो उम्मीद होगी थोड़ा बहुत अच्छा तरीका से समझ में आई हुई। इससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लो और अधिक से अधिक लेकिन के बताए के बोले ताकि अपन के अच्छा से अच्छा हिसाब हो जाए ठीक बा। धन्यवाद।